हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने इस तरह से यहाँ पर ये जो फ्लोर प्लान है इसे हमने स्टार्टअप किया है। आगे जाकर अब कुछ इंटीरियर एसेट्स इसके हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए जो हमारा फ्लोर प्लान है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला जो है वो हम यहाँ पर बेडरूम जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। चलते हैं यहाँ पर टॉप व्यू में जाएंगे और सबसे पहले बेडरूम क्रिएट करने के लिए बेड बनाएंगे। बेड की अगर मैं विथ और लेंथ और विथ की बात करता हूँ, लेंथ अप अराउंड 6.2 फीट से थोड़ी बहुत वेरिएट होती है। अगर मैं डबल बेड की बात करता हूँ तो वी कैन कीप इट अराउंड 6 फीट जो आपकी इसकी लेंथ होगी। 6.2 तक रख सकते हो आप। और इसकी जो विथ की बात करते हैं, विथ कैन बी अराउंड 4.5 फीट रख सकते हैं हम लोग। 6 फीट बाई 4.5 फीट। और इसके अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट हम इसकी 1.4 फीट टू 1.6 फीट ग्राउंड लेवल से यहाँ तक मैट्रेस को छोड़ के। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर जाकर। और डेफिनेटली यहाँ पर मेरे पास कुछ रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। मैं जस्ट एक बेसिकली क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से। और जो चीज़ें हैं जैसे कि ये लेंथ है, लेंथ हम यहाँ पर मैं 6.2 फीट सेट कर लेता हूँ। विथ 4.5 फीट सेट कर लेता हूँ। और इसकी जो हाइट है वो 1.4 फीट हाइट सेट कर लेंगे इस तरह से। तो आपका ये जो ग्राउंड लेवल से है वो हमने इस तरह से सेटअप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा इसे मैं यहाँ पर अंदर थोड़ा सा शफल करता हूँ। डेफिनेटली इसे थोड़ा मॉडल करने में हमें आइसोलेट कर लेता हूँ मैं, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर एक लूप हम लोगों ने यहाँ पर जो बेड मॉडल किया वो एक बेसिक स्टैंडर्ड बेड है। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से और आप 1.4 2.4 थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाएंगे, थोड़ा सा इसे अंदर पुश करता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे मैं अंदर की साइड हल्का सा एक्सट्रूड करूँगा। टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर जाकर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाकर एक चैम्फर बॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ से। ओके,
सो 3 इंचेस, 3 to 4 इंचेस हम रख सकते हैं मैट्रेस की हाइट। थोड़ा फिलेट कम करेंगे डेफिनेटली। और इसे मैं शफल कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ एंड आइसोलेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस भी ओपन अप किया है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप रेफरेंस का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे कि साइड टेबल है। सो डेफिनेटली जो साइड टेबल है वो भी आपके बेड के साइज जितनी ही होगी साइड टेबल। सो आप साइड टेबल जो है so again I'll go into this, take a box, टॉप व्यू में जाएंगे और इसकी जो हाइट रहेगी वो सेम एज द हाइट ऑफ द बेड। सो 1.4 फीट जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और विड्थ जो रहेगी वो आपकी आप 1.5 फीट तक की आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं इसकी। सो यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो डिपेंड करता है, अगर आपको ग्राउंड लेवल से अगर आपको इसको थोड़ा सा ऊपर शफल करना है तो आप ग्राउंड लेवल से ऊपर शफल कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड टेबल्स। सो साइड टेबल्स भी आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स की। अगर आपको यहाँ से ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर शफल करना है तो आप यहाँ से ग्राउंड लेवल से शफल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसको शफल करना है 2 इंच, तो आप 2 इंच ग्राउंड से ऊपर शफल कर सकते हो इसे। सो मैं इस तरह से इसे इजीली शफल कर सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर जाएंगे, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और मैं एक बेसिक से डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इसे मैं यहाँ पर जाकर 2 कनेक्ट्स हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे इस तरह से। सो सबसे पहले यहाँ पर पॉलीगन में जाएंगे और इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इंसेट कर लेता हूँ इस तरह से। और ओके कर लेता हूँ। यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ और एक सिलेंडर ले लेता हूँ। फाइल को सेव कर लीजिए। सो ये जो छोटी डिटेल्स है वो आप क्रिएट अप कर सकते हो इस तरह से। मैं इसके हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट द बॉक्स, एक और बॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। सो ये बेसिकली आपका फॉर ग्लास इस तरह से आप क्रिएट अप कर सकते हो। सो ये आपका जो साइड टेबल है आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए।
और आप इसकी एक डुप्लीकेट बना सकते हो यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर जाकर आपको अगर वार्डरोब्स बनाने हैं, यू कैन क्रिएट वार्डरोब्स ओवर हियर। आप वार्डरोब्स के रेफरेंसेस निकाल सकते हो, बेसिक वार्डरोब्स जो है आप वो यहाँ पे वार्डरोब्स सब रेफरेंसेस निकाल सकते हो। वार्डरोब्स के स्लाइडिंग वार्डरोब्स बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सो वॉट एवर काइंड ऑफ वार्डरोब्स यू रिक्वायर, आप उस तरह से वार्डरोब्स के रेफरेंसेस आप निकाल सकते हो। एक बॉक्स ले लेता हूं मैं। सो वार्डरोब की हाइट आप अराउंड 6.5 to 7 फीट रख सकते हो आप। सो हाइट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी। मैं इसकी हाइट डिफाइन कर लेता हूँ अराउंड, लेट्स टेक इट एज अराउंड 6.8 फीट is a height of a wardrobe. The width over here वन पॉइंट 1.6 फीट तक मैं इसकी विथ ले सकता हूँ। और इसकी जो आपकी लेंथ रहेगी, लेंथ वी कैन कीप इट टू अराउंड 6 फीट। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप जनरेट कर सकते हो इजीली। मैं इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स है वार्डरोब्स की, वो अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हो। मैं जस्ट एक स्लाइडिंग वार्डरोब क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, एजेस सेलेक्ट करेंगे, I'll put 2 connects over here, I'll select this। यहाँ पर मैं 2 कनेक्ट प्लेस ऑन करता हूँ इस तरह से। सेलेक्ट दिस, 2 कनेक्ट मैं यहाँ पे प्लेस ऑन करता हूँ। लेट्स गो इनटू दिस। पॉलीगन्स में जाएंगे। पॉलीगन्स में जाने के बाद यहाँ पर जाकर मैं एजेस सेलेक्ट करता हूँ, शफल करता हूँ क्लोजली यहाँ पर इस तरह से। डेफिनेटली फ़िलहाल में ये जो डोर है आप अलग से बना के यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
So I'm just showing you one example over here. So मैं इसे स्लाइटली अगर मुझे लगता है तो मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ अंदर की साइड, और इसे मैं ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं ये साइड पे शफल कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट दिस, select the edges, give connect, click OK, slightly push this up, select this, give to connect, so आप यहाँ पर इसे मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ तक, इसे ओके कर लेता हूँ। इसे शफल कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका एक और इसे मैं स्लाइटली अंदर पुश कर लेता हूँ इस तरह से। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर, एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। आप इस तरह से ये चीज़ें क्रिएट अप कर सकते हो। सेव कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।